नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्वाल। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। लोकसभा में दिल्ली हिंसा पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा और धक्का मुक्की के मामले में 7 सांसदों पर कार्रवाई की गई। इन 7 सांसदों को संसद में बाकी बचे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इन सांसदों की संसद परिसर में प्रवेश पर भी मनाही कर दी गई है और अब इनकी सदस्यता खत्म करने पर विचार हो रहा है। इसके लिए स्पीकर ने एक कमेटी भी बना दी है। जिन सांसदों पर यह कार्रवाई हुई है उन 7 सांसदों के नाम हैं राजमोहन उन्नीथम, बेनी बेनान, डीन कुरियाकोस, टीएन प्रतापन, गौरव गोगोई, माणिक ठाकुर, गुरजीत औजला। तो ये जो सभी सांसद हैं इन पर अभी इन्हें निलंबित किया गया और लोकसभा में इन सभी सांसदों के निलंबन का प्रस्ताव पास होने के बाद आसन की तरफ से उनसे लोकसभा परिसर छोड़ने को कहा गया और सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। ये एक इंडिपेंडेंट एमपी ने कुछ बोला, अगर वो गलत है तो स्पीकर निकाल देंगे रिकॉर्ड से, लेकिन उसके लिए टेबल के ऊपर जो कागज था वो लेके जो चेयरमैन पीठ पे आसीन था, वो पीठ पे जो था अग्रवाल जी, वो अग्रवाल जी के ऊपर उन्होंने फेंका। दिस इज द नंबर 1 ऑफेंस। सेकंड, ये लोग स्पीकर के हाथ से जो पेपर खींच के बाहर भाग जाते हैं, दिस इज द ग्रेवेस्ट इंसल्ट टू द चेयर एंड दिस इज द ग्रेवेस्ट इंसल्ट टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए एक शर्मिंदगी की दस्तान है। हमारा मांग एक ही है कि आप सदन चलाओ, जितने दिन तक आपका मर्जी चलाओ, जितना बिल आप पास कराने चाहते कराओ, हमें कोई इसमें लेना देना नहीं है। हम सब चीज पे हम योगदान करेंगे, समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे, लेकिन दिल्ली दंगा की बात सदन के अंदर चर्चा करने की मौका देना चाहिए। तो खबरों की खबर में आज का सवाल है, क्या इस कदम से संसद की गरिमा बहाल होगी या ये विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश है? क्या इससे राजनीति में संवाद और कम तो नहीं हो जाएगा? तो हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में जुड़ गए हैं। विनोद शर्मा, राजनीतिक संपादक, हिंदुस्तान टाइम्स हमारे साथ हैं। विनोद जी, जिस तरह से पन्ने फाड़ करके चेयर की तरफ फेंकना, ये वैसे भी थोड़ा सा संसद की गरिमा के खिलाफ जाता है। तो ये जो कार्रवाई हुई है, आपको क्या लग रहा है, ये ठीक रही या आपको ज्यादा लग रही है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि विपक्ष के पास एक अच्छा मुद्दा था। वो बहस चाहते थे दिल्ली में जो दंगे हुए उन पर, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपना ये दिखाया पूरा प्रकरण पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर, स्पीकर की मेज से कागज़ उठा के फाड़ना या स्पीकर के मेज़ के करीब भी जाना, मैं समझता हूँ ये प्रोटेस्ट की सीमा से बाहर की बात है। पार्लियामेंट में बहुत से प्रोटेस्ट होते हैं, वेल में जाके लोग प्रोटेस्ट करते हैं। तो मैं समझता हूँ एक अच्छा मुद्दा जो उनके पास था, उन्होंने अपना केस ख़राब किया और उसके चलते जो ट्रेजरी बेंचेस थी उनको मौका मिला। उन्होंने हाउस की एक रेजोल्यूशन मूव की, तुरंत वॉइस वोट से वो पास हो गई हाउस के द्वारा। अगर आपको याद हो, सुमित्रा महाजन ने ऐसे सस्पेंशन किए थे, लेकिन अपने निर्णय पे किए थे। तो उस वक्त मैंने कहा था कि सेंस ऑफ द हाउस रेजोल्यूशन पास होती है, तरीका वही होता है कि जो स्पीकर है वो पार्टीशन नजर ना आए, हाउस की रेजोल्यूशन पास हो, जिसके चलते जिसको भी आपने निष्कासित करना है आप करें। तो इस बार उन्होंने वो गलती नहीं की है भारतीय जनता पार्टी ने। उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास कर दी तुरंत से, और मीनाक्षी चेयर पे थी, स्पीकर स्वयं थे भी नहीं। तो स्पीकर के जो पद की गरिमा उन्होंने अपने तरीके से बचा के रखने की कोशिश की है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहना जरूरी है कि पार्लियामेंट का काम है बहस करना, पार्लियामेंट का काम है कानून पारित करना, बहस के बाद कानून पारित करना, और जहां कानून नहीं भी है, कोई बड़ा मुद्दा देश के सामने है, उस पर विस्तार से चर्चा करना, बहस करना और दोनों पक्षों को जगह देना, आवाज देना। क्योंकि पार्लियामेंट जो है हमारे देश की संयुक्त आवाज है, भले ही वो विपक्ष हो या सत्ताधारी दल हो, सब इलेक्टेड हैं डायरेक्टली, आप और हम इनको इलेक्ट करते हैं। तो वो जो मैं समझता हूं कि मौका
ये कहना कि हम होली के बाद करेंगे इस पे चर्चा, वो उचित नहीं था। बिल्कुल। और इसलिए विपक्ष के पास मुद्दा अच्छा था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उस मुद्दे को पार्लियामेंट के सदन पर पुश किया, मौका उन्होंने एक अच्छा मौका गंवाया ठीक। और अपनी मैं समझता हूं छवि पे एक दाग लगाया। बदकिस्मती की बात है। हमारे साथ इस वक्त गीता भट्ट भी जुड़ गई हैं, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ इस वक्त हैं। गीता, जो चर्चा हम कर रहे हैं उसमें एक सवाल ये भी बनता है कि सब मानते हैं कि जो गरिमा है उसे बनाए रखना जरूरी है, लेकिन इतना जिसे कहते हैं इतना अवॉइड क्यों किया जा रहा है डिस्कशन को कि होली तक किया ही ना जाए? तो ऐसे में लगता है कुछ सांसद अपना आपा खो बैठे। देखिए, कुछ न कुछ जो संसद जो है वो एक तरह से ये एक मानिए कि भारतीय संसद, उसमें हम पूरे देश भर के जितने भी सर्वोच्च निर्णय हैं उनको वहां लिया जाता है, और वहां अगर जो जनप्रतिनिधि हैं वो संसद में पहुंचकर अपनी बात रखने का, विरोध करने का उनको पूरा अधिकार है। पर जब सदन के अध्यक्ष ने यह बात स्वीकार कर ली है कि आप जो विषय रखना चाहते हैं, आपका जिस बात पर आप बहस चाहते हैं या आप कुछ डिस्कशन चाहते हैं, उसको 11 मार्च से किया जाएगा। इस बात को जब अध्यक्ष महोदय ने जब उस बात को मान लिया, उसके बाद जिस प्रकार से ये बड़ा दुखद है कि जो जनप्रतिनिधि और राज्यसभा में भी जो लोग, कई प्रतिनिधि, वो जो मतलब जिस प्रकार से उनका जो इस तरह से जो बर्ताव रहा, जो कि अध्यक्ष के ऊपर मतलब टीएमसी की जो सदस्य हैं वो तो पेपर फाड़ कर, कागज फाड़ कर उसका गोला जैसे स्कूल में करते हैं ना, विद्यालय में जैसे बच्चे करते हैं एक दूसरे के ऊपर, वैसे गोले बनाकर, ये तो आप और हम सब ने देखा है। तो जिस प्रकार से फेंका जा रहा था, ये बड़ा दुखद है। इसको कहीं ना कहीं एक जो बार है उसको इतना लो कर दिया गया, नीचे ले आया गया, जो कि कहीं ना कहीं अंतरावलोकन करने की आवश्यकता है उन सदस्यों को जिन्हें कि अभी इस सेशन के लिए जिन्हें कहा गया है कि आप बजट सेशन का हिस्सा नहीं बन सकते। ठीक, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा हो, पहले भी होता आया है। हमारे पास कुछ आंकड़े, कुछ फैक्ट्स हैं, उनको हम दिखा भी रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो 2012 में, 13 में, 14 में, 69 में, 2014 में 2 बार, तो ये सब जो बार बार होता है, सदस्यों को निलंबित किया जाता है। आप जाहिर तौर पे कह रहे हैं कि संसद की गरिमा की बात है, लेकिन होली तक का पेशेंस शायद ये नहीं रख पाए क्या? ये बात सही है। मैं कह दिया मैंने आपको कि सरकार को समय डिबेट के लिए एकदम देना चाहिए था। दिल्ली में जो दंगे हुए हैं उसके लिए इसकी कोई अर्जेंट बिजनेस नहीं था सरकार की तरफ से कि उस बिजनेस को मुलतवी करके। परहेज क्यों है? क्यों सरकार को परहेज? अब देखिए, इसका जवाब तो सरकार दे सकती है। नहीं, आपको क्या लगता है? वो कह रहे हैं कि माहौल थोड़ा ठीक हो जाए, लेकिन अंदर का माहौल क्या ठीक हो जाए? मैं नहीं, मतलब बहस से क्या माहौल खराब होगा? क्या पार्लियामेंट के जो संसद वहां बैठे हुए हैं, क्या वो जनता को आह्वान देंगे कि आप दंगा करो? उस पर चर्चा होगी। चर्चा करने के लिए ही पार्लियामेंट इलेक्ट करते हैं हम लोग, और देश के लोग भी चाहते हैं कि चर्चा हो। सरकार अपना पक्ष रखती, विपक्ष अपना पक्ष रखता। कुल मिला के एक रेजोल्यूशन लाना चाहिए था कि ऐसा वायलेंस नहीं होना चाहिए कहीं भी देश में। दिल्ली को तो छोड़िए, कहीं भी देश में ऐसा वायलेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ। सरकार की तरफ से समय नहीं दिया गया, उसमें गतिरोध डाला गया। लेकिन विपक्ष ने अगर संजीदगी से ये पॉइंट रखा होता हाउस में कि भाई हमारे साथ अन्याय हो रहा है, या बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, लेकिन सदन के भीतर जो उन्होंने कारनामे अंजाम दिए, वो कोई भी आदमी जो कि लोकतंत्र में बिलीव करता है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बिलीव करता है, मैं करता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी पार्लियामेंट में बहस हो। बहस ही लोकतंत्र का जीवन है, उसकी स्पिरिट है। और अगर वो बहस नहीं हो रही है और बहस की जगह इस तरह से जो स्पीकर का चेयर है उसकी बेइज्जती हो रही है, या जो गरिमा सदन की रहनी चाहिए वो नहीं बनाई रखी जा रही है, किसी भी तरफ से हो, तो इसमें
मैं अंततोगत्वा यही कहूंगा कि ताली दो हाथ से बजती है। सरकार को मैं समझता हूं एक जनरोसिटी, दरिया दिली दिखानी चाहिए जब विपक्ष कोई किसी बात पे चर्चा करना क्या चाहता वक्त है। कम किया जा सकता है कि पूरे सेशन नहीं, क्योंकि पहले हमने देखा है 3 दिन या 5 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन पूरे नहीं, देखिए वो तो मैक्सिमम सेशन के लिए ही कर सकते हैं सस्पेंशन, जो एज पर रूल्स। अभी आप बता रही थी कि वो कमेटी बना रहे हैं कि परमानेंटली उनको निष्कासित कर दें, तो मैं समझता हूं वो अच्छा नहीं होगा, वो गलत होगा। क्योंकि जब बीजेपी विपक्ष में थी तब भी बहुत सी ऐसी बातें हुई जो कि मैं समझता हूं कि जिन्होंने सदन की गरिमा नहीं बढ़ाई। जैसे कि बहस नहीं हुई सदन में, कई बार बजट पे बहस नहीं हुई, बिना बहस के बजट पास हो गया। कई बार जो धन्यवाद प्रस्ताव होता है राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद, उस पर बहस नहीं हुई, 2 लोगों से बात करवा के वो प्रस्ताव पास हो गया। तो ये सब बातें हुई है। मनमोहन सिंह को अपने मेंबर्स, कैबिनेट जो मेंबर्स थे उनको इंट्रोडक्शन नहीं करवाने दिया, ये भी बातें हुई हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये जो मैंने देखा है ये वो कुछ वैसा ही था जब हमने जो नज़ारे देखे थे जब औरतों के लिए 33% रिजर्वेशन की बात थी, और उस वक्त राज्यसभा में और लोकसभा में दोनों जगह पे हमने ये ऐसे नज़ारे देखे थे जो कि बड़ा डिप्रेस करने वाले नज़ारे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसको कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता जो हरकतें की गई हैं। लेकिन गीता, फिर से उसी बात पे मैं आ रही हूँ कि जो जरूरी चीज है उससे परहेज, उस पर डिस्कशन करने से परहेज किस बात का? ऐसा तो है नहीं कि अगर दिल्ली की हिंसा पर चर्चा होगी, जैसे यहाँ पे विनोद जी कह रहे हैं, कि उसका कोई असर बाहर के माहौल पर पड़ेगा, और वो बहुत जरूरी है। अगर आज हम चर्चा करते हैं तो देश के लोगों को ये देखना चाहते हो कि हमारे सांसद इसको लेकर चिंतित हैं। नहीं, देखिए, या तो ऐसा हुआ होता कि उन्होंने जो अपना जो मुद्दा रखा वहां, अगर उसको निष्कासित, उसको जो है रिजेक्ट कर दिया होता, अगर उन्होंने, अध्यक्ष महोदय ने उनको कह दिया होता कि इस पे बहस होगी ही नहीं, तो कहीं ना कहीं उनका विरोध प्रदर्शन का कहीं ना कहीं उस पे वो जिस प्रकार से उन्होंने वहां इतना क्रोध दिखाया है, और कहीं ना कहीं एक तरह से बड़े हद तक एक कहीं अपमानजनक तरीके से जो वहां उन्होंने व्यवहार किया है, उसको शायद 1 मिनट के लिए कोई सोचता कि भाई इस वजह से है कि भाई मना कर दिया गया, लेकिन उसे मना नहीं करा गया है। वो बिल्कुल उस पे बहस के लिए मतलब दिन भी दे दिया गया है कि इस दिन करा जाएगा जी। उसके बावजूद, और जिस तरह से जब वहां स्मृति ईरानी जी बोल रही थी और 2 केरल के जो सांसद हैं वो जिस प्रकार से उनकी तरफ दौड़ते हुए आए, और इस तरह का जो व्यवहार है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ध्यान आता है। आप वो याद भी आ रहा है कि जब तेलंगाना का जब राज्य बनने के लिए जब उसे संसद में पारित कराना था, तो किस प्रकार से उस समय तब की सरकार ने किस तरह दरवाजे बंद कर दिए थे, मार्शल्स ने तो सांसदों को उठाकर बाहर एक तरह से कुछ को फिकवा दिया था। टीवी का जो ब्रॉडकास्ट होता है वो भी उसका ब्लैकआउट कहा गया था, ब्लैकआउट हो गया है। ये सब भी हुआ है। वक्त हमारे पास रह मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये कोई मापदंड नहीं है, और उस वक्त मापदंड नहीं है, नहीं, ये उनको तो एक तरह से, अरे उनको निष्कासित इसलिए किया गया था कि वहां पर जी, तो ये है कि वो भी दिन याद है, वो भी समय याद है कि ऐसा भी हुआ है। मैं आंखों देखी बता रहा हूँ आपको। उन्होंने जब किसी मेंबर ने जब जो चिली स्प्रे चलाया, उसके बाद ये सब हुआ था। वक्त मेरे पास बिल्कुल रह नहीं गया है, लेकिन संसद में हमने अपनी बहुत सी चीजें देखी हैं, और इस तरह के विजुअल्स जब आते हैं तो देश के लोगों को भी बुरा लगता है। उम्मीद करते हैं कि ये मामला जो है, इसमें सांसदों को भी थोड़ा अपनी गलती का एहसास होगा और उनके साथ नर्म रवैया लिया जाएगा। फिलहाल एक वक्त है एक ब्रेक का।